बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप अक्सर हमारी वीडियो में एनर्जीज पे देखते हैं कि हम बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी की इंसान की जिंदगी में अहमियत है। इसके बगैर तो हम ना चलते हैं ना चल सकते हैं। एनर्जीज कौन कौन सी होती है, अक्सर हम बात करते हैं। रोशनी की एनर्जी है, आपकी अखलाक की एनर्जी है, आपकी रूहानी एनर्जी है। इन एनर्जी से आपको क्या फायदे होते हैं, क्योंकि जब यही एनर्जीज पे हम वर्किंग करते हैं तो यही हमारी कामयाबी की वजह भी बनती है। आज हम बात करेंगे गुस्सा, हसद और ये अखलाकी बीमारियां जो हैं हमारी बेसिकली हमारी रूहानी बीमारियां होती हैं। जब हम इस पे काम करते हैं, इनकी करेक्शन की तरफ जाते हैं, तो इससे ना हमारे अखलाक बेहतर होते हैं, बल्कि इससे हमारे बहुत सारे मामला, जिंदगी की कामयाबियां भी जुड़ी हुई हैं। गुस्सा कौन सी एनर्जी है? ये गुस्सा शैतान है, ये हराम है। क्यों कहा गया है कि अगर आपको गुस्सा आता है, आप खड़े हो हैं तो बैठ जाएं। गुस्से की एनर्जी की बात करें तो आज हम एक कदीम कहानी बुतमत की है, उससे रेफरेंस करेंगे कि गुस्से आपकी इंटरनल एनर्जी है या आपकी एक्सटर्नल एनर्जी है। जो एक्सटर्नल एनर्जीज हैं, जिनमें हम नजरे बद कहते हैं, जादू है, जिन्नात है, उसको दूर करना आसान होता है, जबकि इंटरनल जो एनर्जी होती है, इसके ऊपर काम करना और अपनी करेक्शन करना बहुत मुश्किल काम का है। क्योंकि दूसरों की तरफ उंगली करना, दूसरों पे तनकीद करना एक आसान काम है, और सबसे मुश्किल काम जो इस दुनिया में है वो अपनी इस्लाह करना है। जब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, गुस्से की, तो वो बेसिकली उसको अपने अंदर से खत्म किया जा सकता है। जैसा कि बुतमत की एक स्टोरी है जिसमें उन्होंने गुस्से को एक मिसाल बना के बताया कि जब उनके जो रहबर होते हैं, जो उनके मजहबी पेशवा थे, उन्होंने फैसला किया कि वो इस दुनिया से साइड पे होके कहीं पे बैठ के इबादत करेंगे, मराकबे में जाएंगे और शायद अपने रूहानी मामलात हासिल करेंगे। उन्होंने क्या किया कि कश्ती बनाई और एक झील में जाके वो कश्ती छोड़ दी, और उसमें आपने अपने जो मामलात थे वो अल्लाह ताला की तरफ कर गए। जिस भी वो मामलात को देखते हैं, रूह उनकी जिस भी रुझान में जाती है, जिस भी मजहब का कोई कह सकते हैं कि जो भी मामलात होते हैं, उन्होंने जब मराकबे में अपना मुज़ाकरा शुरू किया तो एक कश्ती उनकी कश्ती से टकराई। कुछ देर तो उन्होंने बर्दाश्त किया, और उसके बाद उन्होंने वो उस पे जैसे ही उनको गुस्सा आने लग गया अपने मराकबे में, तो उन्होंने जब आंख खोली उस मल्लाह पे चिल्लाने के लिए, तो देखा वो कश्ती खाली थी। वो किसी लंगर से टूट कर उस कश्ती के साथ आके टकरा गई। तो उस वक्त उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि ये जो गुस्सा उनका आना था, ये कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं थी, ये उनके अपने अंदर की एनर्जी थी। उनको अपने उस मराकबे का, अपनी उस इबादत का कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि अभी उनके अंदर अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। उन्होंने उसी वक्त उस चीज को छोड़ा और वापस अपनी खानगाह में वापस चले गए। उसके बाद जिंदगी में जब भी कभी उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने अंदर मुज़ाकरा किया, झांका कि ये तो उनके अंदर की एक खराबी है, ये बाहर लोगों की खराबी नहीं है। और जो कि उनको गुस्सा आता था और उनकी इंटरनल नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो ओवर रिएक्ट करते थे। खारजी कुव्वत जो अंदर से उनको इश्तियाल दिलाती थी, बेसिकली वो खराबी करती है। इसका मतलब है कि अगर हम हसद देख लें, बुग़्ज़ देख लें, नफरत देख लें और गुस्सा देख लें, तो ये नेगेटिव एनर्जीज है, और ये इंसान के अखलाक को भी खराब करती है और उसकी कामयाबियों को भी रोकती है, और हमें इसी के ऊपर काम करना चाहिए। बात करेंगे अब हम अपने हॉरोस्कोप में अपनी एनर्जी की, कार्ड की एनर्जी, मून की एनर्जी। नया चांद शुरू हो चुका है, नौचंदी जुमेरात है। नौचंदी जुमेरात की अहमियत में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब नया चांद आता है, जूं चांद की 14 तक ये चांद चढ़ता है, तो आपने अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है कि हर चीज़ एक अपने जोबन पे जाती है। अगर आपने इसका मुशाहिदा करना है, तो अल्लाह ताला ने समंदर की लहरों से आप देखें, चांद की रोशनी से आप देखें, तो ये ऊपर ही जाती हैं और ये एनर्जी अफेक्ट करती हैं। कोई चीज़ इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये निज़ाम, ये फितरत अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तो देखते हैं कि मून एनर्जी से आपका जो फर्स्ट वीक है, जो मामलात आपके जनवरी के इस वीक में जाएंगे, और चांद की एनर्जीज जो देखेंगे उसमें एरीज वालों के मामलात जो हैं वो क्या होने वाले हैं। एरीज देखेंगे उनकी टैरो कार्ड की एनर्जी विद मून एनर्जी उनकी इस वीक की कैसी रहेगी। एरीज वालों की एनर्जी क्या होगी? एरीज वालों को इस वीक में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनको पैसा मिलेगा। वैसे भी कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में
करने के बाद ही मिलता है। हर बंदा जो है सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं होता। इसके लिए आगे जाने के लिए आपने अपने पास्ट में नहीं जाना, क्योंकि जब पास्ट में जाते हैं पास्ट की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट करती है, आपकी तबीयत खराब होती है, तो चीजें आपकी वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप मेहनत करते ही रहें। विनिंग कप आपके लिए बॉटम में आ रहा है और आप चीजों को विन कर सकते हैं अगर आपने इस चीज को, इस एडवाइस पे को फॉलो किया। तो मून एनर्जी जो एरीज वालों की है वो आपके लिए है गो फॉर इट, मीन्स के आपको कुछ भी कर लेना चाहिए इस वीक में, लेकिन आपने इन चीजों को फॉलो करना है। और अगर आपको अल्लाह ताला की मदद अपने कामों में चाहिए तो इसके लिए जरूर कुछ पढ़ा करें। अगर आपको अंदाजा नहीं है इन चीजों का तो आप उसकी रहनुमाई के लिए मैसेज कर सकते हैं। टॉरस की मून एनर्जी क्या होगी और कार्ड की एनर्जी इस वीक में, जनवरी के इस वीक में कैसी रहेगी, चेक करते हैं कि टॉरस आपका ये वीक कैसा गुजरने वाला है। आपने इस एनर्जी से क्या हासिल करना है और आपको क्या नहीं करना इस वीक में। टॉरस आपके लिए विनिंग चीजें हैं। पैसे को लेके आप काफी टाइम से डिस्टर्ब हैं और अपनी कोई शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, कोई लाइफ में चेंज चाह रहे हैं, शादी है, बाहर जाना है, घर चेंज करना है, फैमिली को कहीं टूर पे लेके जाना है, इस टाइप के चेंजेस आपके इस वीक में आएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके इस टूर को कुछ चीजें डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है अपने लिए कोई हिफाजती अमल जरूर लें ताकि आपके मामलात में बेहतरी हो। जेमिनी की इस वीक की एनर्जी क्या होगी, जेमिनी को इस वीक में क्या करना है, क्या नहीं करना। जेमिनी आपकी मून एनर्जी और कार्ड एनर्जी क्या होगी, आपको अपने लिए क्या पढ़ के दम करना है या आपको अपने लिए कोई मदद अल्लाह ताला से मांगनी है, उसके लिए रूहानी रेमेडी क्या होगी। आप एक स्टैंडिंग पोजीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं अपने मामला को लेके बिल्कुल सीधे। अब नए साल का जो ये वीक है आप ऐसे स्पेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, चीजें चेंज हो, जो पिछले आप साल अपने एक्सपीरियंस किए वो नहीं करना चाह रहे। आपकी जो हेल्थ है डिस्टर्ब हो रही है और ओवर थिंकिंग है, चीजों को लेके प्रेशर में आए हुए हैं। तो अगर आप इस एटीट्यूड के साथ चीजों को लेके चलते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। हालांकि अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहते कि इंसान को ना मिले, लेकिन जब हमारे रवैये में एक नेगेटिविटी आ जाती है तो उसके लिए कोशिश करते हैं कि हम उसके लिए कोई रूहानी रेमेडी लें ताकि जो हमारे काम चल रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और वो हमें उसका रिजल्ट भी अल्लाह ताला से आउटकम भी मिले। उसके लिए आपकी मून जो एनर्जी है आपकी, वो जेमिनी, थिंक इट थ्रू कि आपने चीजों को वैसे लेके चलना है जैसे चल रही हैं। अगर, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में वो चीजें नहीं हो रही होती जो हम चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं, स्विच करते हैं। तो इस्तकामत बहुत जरूरी है। जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा मेहनत करें और जब तक आउटकम नहीं आ जाते आप स्विच ना करें। कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या होगी, कैंसर वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना, उनकी एनर्जी से चेक करते हैं। उनकी एनर्जी कौन कौन से होगी, मून एनर्जी भी होगी और टैरो कार्ड की एनर्जी भी होगी। क्या उस वीक में उनके मामलात कितने बेहतर हुए हैं, 2025 के लिए क्या स्टार्ट लेके आया है। कैंसर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुसलसल अपनी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं करें सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ी जो इस दुनिया में नेमत है अल्लाह ताला की, वो सुकून है, वो सेहत है। सबसे पहले उसको फोकस करें। काम आपके पास बहुत आ रहा है और आपको उस चीज का प्रेशर भी है, तो कोशिश करें कि रिलैक्स। आपके लिए जो आपकी मून एनर्जी भी मैसेज करिए वो भी रिलैक्स ही करिए। जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा। लियो की एनर्जी इस वीक की क्या होगी, लियो को क्या करना है, क्या रूहानी रेमेडी लेनी है, का उनकी कार्ड की एनर्जी होगी, मून की एनर्जी होगी। नया चांद शुरू हो चुका है और उनके लिए ये नया साल, नया चांद क्या मैसेज लेके आता है। तो चेक करते हैं कि लियो इस वीक में गुड न्यूज है, पैसे हैं,
अच्छी पोजीशन, अच्छे मैसेजेस, विनिंग कप, अल्लाह ताला की मदद, दुआएं, हर चीज आप तो बेस्ट जा रहे हैं इस वीक में। लियो वालों का जो मैसेज है फॉर मून एनर्जी वो क्या है? शाइन। मैसेज भी आपको सपोर्ट कर रहा है, मून एनर्जी भी अल्लाह ताला की मदद से आपके इस वीक में साथ चल रही है। विर्गो की मून की एनर्जी और कार्ड की एनर्जी इस वीक में क्या होगी, विर्गो को क्या करना है और क्या नहीं करना, विर्गो वाले क्या करने जा रहे हैं, चेक करते हैं। एनर्जीज की वैल्यू पे हम बात करते हैं क्योंकि जिंदा इंसान एनर्जी की ही बेस पे चलता है। तो ये एनर्जी है, बरहक है, अल्लाह ताला ने इनके जरिए हमें मैसेज दिया है कि हमें अपनी लाइफ के टर्न्स कैसे लेने हैं, कैसे नहीं लेने। ये एक तो हमें डायरेक्शन देते हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमें एक हतमी फैसले तो नहीं होते, लेकिन डायरेक्शन के लिए जरूरी है जहां हम डबल माइंडेड हो रहे होते हैं। तो जी आपके लिए मैसेज, कुछ चीजें आपकी वेटिंग में है जो आपने खुद डिस्टर्ब की हुई हैं। हालांकि पैसे इस वीक में आपके पास आने चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो ये आपको अपनी थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी कि चीजें आपकी क्यों रुक रही हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो आपका पैसा है, रिलेशनशिप है, आपका वीजा है, जॉब है, स्टूडेंट है, स्टडी है, कोई भी चीज है आपकी क्यों मुतासर हो रही है। इसके लिए मून एनर्जी आपको क्या मैसेज देती है ताकि आप डिसाइड कर सकें कि इस वीक में आपने क्या करना है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। आप सबसे पहले तो अपने ऊपर एतबार करें कि आप ये कर सकते हैं, उसके बाद आप जिन लोगों के साथ चलते हैं उनके साथ बदगुमान ना। लिब्रा की इस वीक की एनर्जी क्या होगी, लिब्रा को इस वीक में कौन से स्टेप लेने हैं और उनको कौन सी एनर्जी, मून की एनर्जी, कार्ड की एनर्जी कहां तक सपोर्ट कर रही है, उनके मैटर्स को लेके लिब्रा आपने क्या करना है अपने लिए। लिब्रा की अच्छी अच्छी मीटिंग्स हो रही है, लक चल रही है और आपके लिए जो मैसेज है वो तो आपने, जो प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं वो आपने किसी से शेयर नहीं करने। और ये वीक आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपने जो चीजें पेंडिंग की हुई थी वो चल रही है, वो बल्कि रनिंग फॉर्म में है। और मून की एनर्जी आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है, मून की एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है। नो यू आर लव्ड, इट मीन्स के दैट इज ऑल्सो सपोर्ट यू, मीन्स के आपको जो ये वीक है बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। पैसे कमाने का वीक है, आप ये मेहनत करें और जो चीजें आपने पेंडिंग की हुई हैं उनको पा सकते हैं। स्कॉर्पियो का ये वीक कैसा गुजरेगा, स्कॉर्पियंस क्या करने वाले हैं इस वीक में। मोस्टली जो है लोगों को बहुत सस्पेंस होता है कि उनका आने वाला टाइम, उनका जो लास्ट टाइम भी हम बात कर चुके हैं कि जो मशरकी लोग हैं वो इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, इन एनर्जीज पे यकीन रखते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में। डायरेक्ट अगर वो कहेंगे उस पे मानते नहीं हैं, लेकिन डायरेक्ट हम बात करें तो नाम भारी है तो भी बिलीव करें एनर्जी पे। इसके अलावा भी वो बहुत सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जीज पे बात कर रहे होते हैं। ये जब डायरेक्ट बात करते हैं तो उनके अंदर ये चीज आ जाती है कि ट्रू है या नहीं ट्रू। हम इस पे तो बहस भी नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात करते हैं कि ये चीजें आपको डायरेक्शन देती हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन देती हैं, एडवाइस देती हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी, हासिदीन से बचना है, बुजुर्गों की दुआएं लेनी है। इन्हीं एनर्जीज पे बात करते हैं, इस एनर्जी से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो आप लोगों की एनर्जी क्या होगी और आपके लिए क्या एडवाइस है हमारे पास मून की एनर्जी से, कार्ड की एनर्जी से। सबसे पहले तो आपने अपनी हेल्थ की केयर करनी है और डिप्रेशन में है, चीजों को नजर लगी हुई है, डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी है, काम बहुत है और आप उनसे चीजों पर निकलने के लिए फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं। फरार हर मसले का हल नहीं होता स्कॉर्पियन। सो मून एनर्जी आपको कैसे सपोर्ट करती है, आपके लिए एडवाइस क्या होगी इस वीक की। गो डीपर मीन्स के तशखीस करें कहाँ इशू है, गहराई में जाएं, सोचें, देखें कहाँ पे मामला लोग आपके खराब कर रहे हैं या आपका इनर सेल्फ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको आपकी कामयाबी से रोक रहा है। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता इंसान कामयाब हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। तो इसके लिए जरूरी है कि इंसान इन चीजों को पॉइंट को ध्यान में रखे, क्योंकि जो चीजें उसको नहीं मिलती वो नशुक्रा हो जाता है और जो नशुक्र अल्लाह ताला कहता है मैं शुक्र करने वालों को ज्यादा देता हूँ। तो पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, इस मैसेज के साथ हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए बुजुर्गों बड़ों की दुआओं के साथ जब चलते हैं तो हमारी चीजें जिंदगी में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं।
सेजिटेरियस का मैसेज क्या होगा? जी, जनवरी का ये वीक 2025 न्यू मून की एनर्जी क्या चलेगी आपके साथ, क्या लेके, क्या मामला, क्या एडवाइस चलेगी। उसको हम फॉलो करते हैं। बेसिक आपके लिए सदका भी हम बताते हैं, एनर्जी भी बताते हैं, पढ़ाई भी बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस वीक में इस नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं तो कमेंट करके, मैसेज करके आप अपनी नेगेटिव एनर्जी के लिए पूछ सकते हैं आपको क्या पढ़ना है, क्या सदका देना है। अक्सर हम सेपरेट भी इस पे वीडियोस बनाते हैं, आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको क्या सदका देना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, हमें क्या जिंदगी में एनर्जी का पता चलना चाहिए। जैसे लोग एक बार अपनी जिंदगी में जो बच्चा पैदा होता है जायचा बनवाते हैं, उसके बाद वो उसका जायचा नहीं बनवाते, तो ऐसा नहीं होता। बीइंग टाइम एनर्जीज चेंज होती हैं। तो एवरी वीक जो हॉरोस्कोप होता है उसमें एनर्जी चेंज होती है कि इस वीक में आपकी एनर्जी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही, क्या एडवाइस आएगी आपके लिए और कौन से स्टेप लेने चाहिए। सम टाइम हमें कोई और एनर्जी सपोर्ट कर रही होती है और हम प्लैनेट की एनर्जी भी बात करते हैं, कार्ड की एनर्जी की भी। तो कार्ड की एनर्जी में हम चेक करेंगे कि सेजिटेरियस आपको क्या करना है। शैतानी डेविल एनर्जीज है, हालांकि आप बहुत फाइटर हैं, लड़ रहे हैं हालात के साथ। पढ़ाइयों के असरात हैं, या तो आप खुद बहुत पढ़ाइयाँ करके अपने काम रोक के बैठे हुए हैं, तो यहाँ लोगों के एक नेगेटिव असर जो है आपके ऊपर आया हुआ है। तबीयत खराब है, चीजें रुकी हुई हैं। अगर वीजा है, शादी है तो वेटिंग में लगा हुआ है। हालांकि आपकी फाइटिंग बहुत चल रही है एनर्जीज के साथ, लेकिन आप अभी बेबस हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुबह 10 बार पढ़ के पानी दम करके जरूर पे। जो लोग ये अमल करें वो बताएं जरूर कि वो लोग ये अमल कर रहे हैं या ये नेगेटिविटी के इम्पैक्ट उनके ऊपर है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब है। मून एनर्जी उनके लिए क्या मैसेज लेके आई है? फोकस ऑन दी पॉजिटिव, मीन्स के ये नेगेटिव एनर्जी ने आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि आप अपनी सारी चीजों को खुद रोक के बैठे हुए हैं। तो आप अपने आप को फोकस करें पॉजिटिविटी की तरफ, ताकि आपके मामला बेहतर हों। कैप्रिकॉर्न के मून एनर्जी और कार्ड की एनर्जी क्या होगी जनवरी के इस वीक में? कैप्रिकॉर्न ने क्या करना है, क्या नहीं करना। जी, कैप्रिकॉर्न आपके मामलात, मून एनर्जी कहाँ तक आपको सपोर्ट कर रही है। दिल टूटा हुआ है, हालांकि आपने बहुत मेहनत की 2024 में अपने पैसे के लिए, कामों के लिए, लेकिन आपके इस दिल टूटे के साथ, टूटा हुआ दिल अल्लाह ताला को वैसे ही बहुत पसंद है, शिकस्ता दिल। जो अगर आपका ये दिल टूटा भी है लेकिन इसका आपको हुआ है फायदा, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला के करीब हो जाती है तो अल्लाह ताला जब किसी इंसान को करीब होके सुनते हैं तो उसके मामलात फिर रुकते नहीं है, और रुकते अगर उसकी मर्जी के नहीं होते तो लेकिन उसके बेहतरीन फैसले होते। तो देखते हैं मून की एनर्जी जो है उनको कहाँ तक सपोर्ट करी है। स्टेप अप एंड लीड, इट मीन्स के ये लोग आगे जाने वाले हैं और बहुत बेहतर होगा आपका ये वीक। एक्वेरियस की मून एनर्जी और कार्ड की एनर्जी इस वीक की क्या होगी, क्या करेंगे इस वीक में, उनके लिए क्या स्पिरिचुअल रेमेडी है, पढ़ाई है, कोई सदका है, या उनको कोई ऐसा अमल करना है। क्योंकि अमाल जो है हमारी जिंदगी बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि हम जितने अमल अल्लाह ताला के करीब होने के लिए करते हैं अल्लाह ताला को वो हम उतने ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि हम ये असल में अल्लाह ताला की तलब और उसको याद करने का एक तरीका है। तो देखते हैं कि कार्ड की एनर्जी में ये चीजें कहाँ पे हमें सपोर्ट कर रही हैं, हमारे लिए क्या एडवाइस है, क्या डायरेक्शन है। तो जी, आपकी जो इम्बैलेंस हुई है मनी और फाइनेंस डिस्टर्ब हुआ है और वो अब अकम्प्लिश होगा ये चीजें। और आपने जितने भी आपके मामला रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस रही है 2024 में, झगड़े हैं, नेगेटिविटी है, लेकिन वो उसमें अब इम्बैलेंस नहीं होगा अगर आप अपनी मून एनर्जी पे ट्रस्ट करते हुए कुछ स्टेप्स लेते हैं। ओपन अप टू चेंज, कि आपको अपनी लाइफ में चेंज के लिए एफर्ट करनी चाहिए और बेशक फिर ये जो आपके टास्क हैं वो पूरे होंगे। स्पाइसेस, आपको बहुत वेट करना पड़ता है, आपको हर वीडियो में मुझे ये बताना पड़ता है, आपका ये टॉलरेंस है। अब देखते हैं कि आपके लिए कितनी बेस्ट एनर्जी आती है इस वीक की। 2025 का ये वीक आपके लिए मून एनर्जी, कार्ड एनर्जी क्या लेके आता है। तो देखते हैं कि स्पाइसेस ने क्या करना है, क्या एडवाइस आती है, क्या डायरेक्शन है उनके लिए।
स्ट्रगल तो आप कर रहे हैं ऑलरेडी अपनी चीज़ों को लेके, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने आस-पास आपके कुछ हासिदीन हैं, दुश्मन आपके कामों पे नज़र लगा के बैठे हुए हैं। तो हमेशा जब भी काम करते हैं तो कभी भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपके मामलात को, चीज़ों को, आपकी काबिलियत को, आपकी शक्ल को, आपके कामों को, आपकी कामयाबियों को बेशक हासिदीन की नज़र लगती है, ये बरहक है। तो उससे आपका दिल भी टूट सकता है, दिल वैसे भी आपका बहुत छोटा है। तो कोशिश करें, सेंसिटिव लोग हैं, कि आप अपना काम, जब तक आपके काम 80% हो नहीं जाते, आप शेयर नहीं करें, क्योंकि फिर आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज जो है चीज़ें आपकी रुकने लग जाती हैं। देखते हैं मून एनर्जी आपको क्या सपोर्ट करती है और आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है, क्या एडवाइस है आपके लिए। मून एनर्जी है, इसमें आपको ट्यून टू डिवाइन मीन्स कि आपने अल्लाह ताला से अपने राब्ते को नहीं छोड़ना। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि अल्लाह ताला के साथ राब्ते का क्या मतलब है, कि जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, कोई सदका देते हैं, कोई इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। दुआ जो है एक इबादत है, एक कैफियत है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम कहीं भी बैठे होते हैं अल्लाह ताला की तरफ हमारा ध्यान जाता है। ये ध्यान ही तो सबसे बड़ी ताकत है, और ध्यान ही से तो आपके मामलात चलते हैं, क्योंकि ये मजबूत होता है तो ताल्लुक मजबूत होता है, ताल्लुक मजबूत होता है तो हमारी सुनी जाती है, करीब होते हैं, महसूस करते हैं, और एक ढारस है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है, एक बंदे की शक्ल में, किसी काम के होने की शक्ल में। फिर अल्लाह ताला दुनिया में उसके मामलात जो हैं अपेरेंटली भी दिखाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, और यही उसकी निशानी है। तो आपको ज़रूरत है एक डिवाइन पावर की, एक एनर्जी की, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदे की शक्ल में वसीला बन के आए। जैसे भी है, ये अल्लाह के मामलात होते हैं, जो हम उस पर छोड़ देते हैं, उन्होंने हमें कहाँ से अता करना है, ये अल्लाह ताला का मामलात हैं। हम इसको फोकस नहीं करते, हमारा काम है सिर्फ उससे मांगते रहें।